हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सिनोनिम्स का आज हम वीडियो देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें सिनोनिम्स का 4 ऑप्शन दिया जाता है, उसमें एक ही कोई सही रहता है। तो आज एक एक करके देखते हैं। तो आज के सिनोनिम्स का जो पहला वर्ड है वह दिया है एबंडन, ABANDON, एबंडन। इसका सिनोनिम छांटना है और 4 विकल्प दिए गए हैं। ए दिया है लीव, बी दिया है कॉन्कर, सी दिया है फेथ, डी दिया है एडमिट। अब इस एबंडन का मतलब क्या होता है और इस चारों में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सही है, ये आपको चुन करके लिखना होता है। तो एबंडन, ABANDON, इसका मतलब होता है छोड़ देना। अब इन चारों में से कौन सही है अभी आपको टिक करना है। जैसे दिया है, ए में दिया है लीव, LEAVE, बी दिया है कॉन्कर, सी दिया है फेथ और डी दिया है एडमिट। इसमें कौन सही है? तो ए का जो अर्थ होता है लीव, यानी इसका मतलब होता है छोड़ना। कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है जीतना। फेथ, इसका होता है विश्वास। और एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। तो यानी जो इसका ऑप्शन ए है लीव, ऑप्शन ए हमारा सही है। यानी एबंडन मतलब भी होता है छोड़ देना और लीव मतलब भी होता है छोड़ देना। तो एबंडन का जो सही सिनोनिम है वह लीव होगा। चलिए अगला देखते हैं। दिया है कंसील, CONCEAL। अब कंसील के लिए 4 ऑप्शन दे रहा है। ए दिया है अरेस्ट, बी दिया है हाइड, सी दिया है हार्म और डी दिया है बोल्ड। अब इन चारों में से कंसील के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको छांटना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कंसील का मतलब क्या होता है। कंसील का मतलब होता है छिपाना। तो अब इसमें ऑप्शन है, इसके ऑप्शन का भी हमको अर्थ आना चाहिए। तो अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। हाइड मतलब होता है छिपना या छिपाना। सी का मतलब होता है हार्म, हार्म मतलब होता है नुकसान। और बोल्ड मतलब होता है साहसी। तो कंसील मतलब छिपाना, छिपना। तो यहाँ जो हाइड है यह बी ऑप्शन सही है। तो इसी तरह के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसी में से छांट के आपको लिखना होगा। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा दिया है ग्रीफ, GRIEF। अब इसके लिए 4 ऑप्शन दे रहा है। लीव, बी दिया है रबीश, सी दिया है सौरो और डी दिया है फाइंड। तो सबसे पहले ग्रीफ देखेंगे। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। अब इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए दिया है लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना, जैसे ऊपर हम देख चुके हैं एबंडन यानी लीव, तो पहला हो नहीं रहा है। बी दिया है रबीश, रबीश का मतलब होता है कूड़ा करकट। सौरो, सौरो मतलब होता है दुख। और फाइंड, फाइंड मतलब होता है प्राप्त करना या पाना। तो यानी जो हमारा ऑप्शन सी है, सी यहाँ सही हो रहा है, सौरो। यानी ग्रीफ का जो सिनोनिम होगा वह सौरो होगा, तो सौरो सही है। फिर अगला चौथा देखते हैं। दिया है कोपियस, COPIOUS, कोपियस। इसके लिए 4 ऑप्शन दे रहा है। ए दे रहा है डेवलप, बी दे रहा है प्योर, सी दे रहा है एग्जाइल और डी दे रहा है एनफ। तो सबसे पहले ये देखना है कोपियस का मतलब क्या होता है। तो कोपियस का मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर मात्रा में। तो अब इसके लिए ऑप्शन डेवलप, तो डेवलप का मतलब होता है विकास करना। प्योर, शुद्ध। एग्जाइल, वनवास होना। और यहाँ पर डी दे रहा है एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। तो जो इसका ऑप्शन यानी कोपियस, कोपियस मतलब भी पर्याप्त, और जो ऑप्शन डी दे रहा है एनफ, एनफ मतलब भी पर्याप्त। तो जो हमारा ऑप्शन डी है यह डी सही है। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि डिस्ट्रॉय, DESTROY। अब इसका सही ऑप्शन चुनना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सही है। ए दे रहा है सेटल, SETTLE, बी दे रहा है फो, FOE, सी दे रहा है रुइन, RUIN और डी दे रहा है एफर्ट। अब इन चारों में से कौन सही है यह आपको छांट करके लिखना है। तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है क्षतिग्रस्त कर देना।
तो इसके ऑप्शन जो ए दे रहा है वह सेटल, सेटल मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना, सेटल करना, बसा देना। FOE फो का मतलब होता है शत्रु। रुइन बर्बाद करना। एफर्ट प्रयास। तो यानी जो हमारा सी है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, और रुइन, तो इसका जो ऑप्शन हमारा सी है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, छठे नंबर का जो वर्ड है वह है एंगर, ANGER। इसके लिए देखेंगे 4 विकल्प दिया है। ए दिया है टोलरेट, बी दिया है प्रेटी, सी दिया है वरी, और डी दिया है रेज। अब इसमें 4 विकल्प हैं, तो सबसे पहले एंगर, एंगर का मतलब होता है क्रोध। अब इसमें भी 4 ऑप्शन है। सबसे पहले इसका देखेंगे मतलब क्या होता है। टोलरेट, टोलरेट मतलब होता है बियर यानी सहन करना। प्रेटी, प्रेटी का मतलब होता है सुंदर। वरी, वरी का मतलब होता है चिंता। और रेज, रेज का मतलब होता है क्रोध, यानी एंगर मतलब क्रोध और रेज मतलब क्रोध। तो यानी जो हमारा ऑप्शन डी है ये डी सही है। तो इसमें ज़रूरी यह है कि आपको तमाम सारे वर्ड पावर आपको तैयार होने चाहिए, तभी हम इसके सिनोनिम्स लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां वर्ड दे रहा है लैक, LACK। इसके लिए 4 ऑप्शन है, वेस्ट, काइंड, वांट और एग्जिबिट। तो लैक का मतलब होता है कमी, LACK, लैक, लैक माने कमी। इसका दे रहा है वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट करना। काइंड दयालु। वांट, अब यहाँ होता है चाहना, और वांट माने कमी, दोनों होता है। और एग्जिबिट मतलब होता है प्रदर्शनी, यानी प्रदर्शन करना या दिखाना। तो यानी जो लैक है, लैक माने कमी और वांट माने भी कमी, तो यानी जो हमारा ऑप्शन सी है, सी इसके लिए सही है। अगला वर्ड दिया है बैनिश, BANISH, बैनिश। तो बैनिश मतलब होता है वनवास, देश से बाहर निकाल देना। तो इसके लिए दे रहा है हेल्प, विन, टोलरेट और एक्सपेल। तो हेल्प मतलब मदद करना, विन माने जीतना, टोलरेट मतलब होता है सहन करना। तो यह एक्सपेल होता है, एक्सपेल मतलब होता है निकाल देना, देश से बाहर निकालना। तो ये हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, डी सही होगा। 9वां दे रहा है कि एनमी। अब एनमी का हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा सही है यह देखना है। तो एनमी का मतलब होता है शत्रु। तो इसके लिए पहला ऑप्शन दे रहा है डेडली, बी दे रहा है ग्रेट, सी दे रहा है टारगेट, और डी दे रहा है ओपोनेंट। तो एनिमी मतलब शत्रु, और डेडली मतलब होता है घातक, ग्रेट मतलब बड़ा या महान, टारगेट मतलब लक्ष्य, और ओपोनेंट मतलब यहाँ पे होता है विरोधी या शत्रु। तो जो हमारा ऑप्शन डी है यह डी सही होगा। अगला देखिए, अगला जो वर्ड दिया है वह है फॉरबिड, FORBID, फॉरबिड। अब इसके लिए हमको देखना है कौन सा सही है। ए दे रहा है रास्कल, बी दे रहा है प्रोहिबिट, और डी दे रहा है शॉर्टेज, और डी दे रहा है, तो डी है फाइट। तो अब इसमें हमको देखना है कौन सा सही है। फॉरबिड मना करना, तो रास्कल मतलब एक तरह से दुष्ट बदमाश होता है, प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना, शॉर्टेज माने कमी, फाइट में लड़ना। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, KNAVE, नॉब। इसका ऑप्शन 4 दिया है। पहला ऑप्शन दिया है रास्कल, बी दिया है डिलाइट, सी दिया है लेबोरियस, और डी दे रहा है एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखेंगे नाब, नाब का मतलब होता है दुष्ट। तो इसके लिए ऑप्शन रास्कल, रास्कल मतलब भी दुष्ट, तो यानी ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही मिल गया। डिलाइट माने खुशी, लेबोरियस माने परिश्रमी, और एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। फिर अगला देखते हैं, अगला वर्ड दे रहा है डिमिनिश, DIMINISH, डिमिनिश। इसके लिए 4 ऑप्शन है, जेंटल, और उसके बाद दे रहा है रेड्यूस, सी दे रहा है रिगार्ड, और डी दे रहा है काइंड। तो डिमिनिश मतलब होता है कम करना। तो इसके लिए ए ऑप्शन दे रहा है जेंटल, जेंटल का मतलब सज्जन, बी दे रहा है रेड्यूस, रेड्यूस मतलब होता है कम करना, रिगार्ड माने सम्मान, और काइंड माने दयालु। तो डिमिनिश मतलब कम करना, तो रेड्यूस मतलब भी होता है घटाना या कम करना। तो डिमिनिश के लिए जो सिनोनिम्स है वह होगा रेड्यूस।
फिर अगला देखते हैं, दिया है LUSTRE। तो लस्टर, इसके लिए 4 ऑप्शन है, स्प्लेंडर, बी दे रहा है ऑब्स्टेकल, सी दे रहा है परफेक्ट और डी दे रहा है ह्यूज। तो सबसे पहले देखेंगे लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? तो लस्टर का मतलब होता है शोभा। तो यहाँ इसके लिए स्प्लेंडर, ऑब्स्टिकल मतलब होता है बाधा, परफेक्ट माने संपूर्ण या पूर्ण होना और ह्यूज माने विशाल। तो स्प्लेंडर मतलब भी होता है शानो शौकत या शोभा। तो जो लस्टर का जो सिनोनिम होगा वह स्प्लेंडर हो जाएगा। और अगला देखते हैं, 14वें नंबर का जो वर्ड है वह दे रहा है समिट। अब समिट का 4 ऑप्शन दिया है, अपेक्स, स्ट्रेंज, क्विट और लिफ्ट। तो समिट का मतलब होता है चोटी या शिखर। तो सबसे पहले स्ट्रेंज देखते हैं। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, विचित्र, अद्भुत। क्विट मतलब होता है छोड़ देना, लिफ्ट माने उठा लेना। तो एक बचा अपेक्स। तो अपेक्स का भी मतलब होता है चोटी या शिखर। तो ऑप्शन जो ए है, ए सही होगा। तो इस प्रकार के तमाम सारे वर्ड जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उसका सिनोनिम्स आपको लिखना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।